आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने ईमेल लिस्ट को कैसे बिल्ड करना है, उसको मोनेटाइज कैसे करना है, कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि ऑलरेडी ईमेल लिस्ट के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं। तो सारा प्रोसेस आपके साथ मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर लेके जाऊँगा जहाँ पर आपको सारा प्रोसीजर मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा और उसके बाद ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपके साथ शेयर करूंगा जिनको यूज़ करते हुए आप ब्रांड स्पॉन्सरशिप को एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरे ब्रांड्स आपको पे करेंगे आपकी ईमेल लिस्ट में फीचर होने के लिए। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अभी मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर चलता हूं जहां पे हम सीखेंगे कि आपने इस बिज़नेस मॉडल को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसको स्टार्ट कैसे करना है। अच्छा, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले ना सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बिज़नेस मॉडल है क्या, यही बिज़नेस मॉडल हमने क्यों चूज़ करना है, कोई और बिज़नेस मॉडल हम क्यों चूज़ नहीं कर सकते। और जो बंदा हमें गाइड कर रहा है क्या उसने खुद भी किया या नहीं किया या बस हवाओं में बातें छोड़ रहा है। ये ना हो कि मैं बिज़नेस मॉडल सारा आपको गाइड कर दूँ, आपको बता दूँ और उसके बाद कमेंट में आप मुझे गालियाँ दे रहे हो कि इसने गलत गाइड किया, ये बिज़नेस मॉडल इस तरह से वर्क ही नहीं करता। ठीक है, तो सारा कुछ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस, अपने प्रूफ और उसके बाद जितना भी इस बिज़नेस मॉडल से मैंने सीखा है जो कि दूसरे लोग इस बिज़नेस मॉडल को कर रहे हैं, वो सारा कुछ आपके साथ मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा कि आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है, आपने इसको मोनेटाइज कैसे करना है, कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं, ब्रांड्स के साथ आपने कैसे काम करना है। तो सारा कुछ आपके साथ मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा। आपने वीडियो को आराम से तहम्मुल से पूरा देखना है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इस बिज़नेस मॉडल का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या है। सबसे बड़ी चीज़ ये ईज़ी टू स्टार्ट है। ठीक है, आप दुनिया के किसी भी कोने से बहुत कम इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आप इसे कर सकते हैं। आप हाउस वाइफ हैं, आप कोई जॉब करते हैं, कोई छोटा मोटा बिज़नेस कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा भी आपके पास फ्री टाइम है ना, तो आप इस बिज़नेस मॉडल को आराम से अपने सेल फ़ोन या लैपटॉप के ज़रिए आराम से कर सकते हैं। जस्ट आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद इस बिज़नेस मॉडल में जो अर्निंग के वेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, सारे के सारे वेज़ आपको मैं गाइड करूँगा आगे चल के कि कौन कौन से ऐसे वेज़ हैं जिसके थ्रू आप इस बिज़नेस मॉडल में अर्निंग कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। पहली जो चीज़ है वो इसका ब्राइट फ्यूचर है। ब्राइट फ्यूचर का क्या मतलब है? मतलब आजकल देखो ना एआई का टाइम है, तो एआई के टाइम में ये वाला जो बिज़नेस मॉडल है ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर में सक्सेसफुल होने वाला है। जितने सॉफ्टवेयर आजकल आने वाले हैं उनको इस बिज़नेस मॉडल की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को ढूँढ रहे होते हैं जिनकी ईमेल लिस्ट हो, ताकि उन्हीं के साथ मिलके वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकें, अपनी सर्विसेज़ को प्रमोट कर सकें। तो ये वाला जो बिज़नेस मॉडल है इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आने वाले टाइम में आपको कंपटीशन बहुत कम मिलेगा, बहुत कम लोग हैं जो कि इस बिज़नेस मॉडल को कर रहे हैं। तो आप इस बिज़नेस मॉडल को अगर स्टार्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने नहीं करनी। सबसे पहली चीज़, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये समझे ना कि मैं आज इसको स्टार्ट करूँगा और 4 से 5 दिन या 1 महीने बाद आप हज़ारों डॉलर अर्न कर रहे होंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी से आप इस वीडियो को क्विट कर दें, इसको बंद कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने शॉर्टकट बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अगली बात जो है वो ये है कि आपने 6 महीने के लिए कंसिस्टेंट रहना है। 6 महीने आपको कुछ आए, कुछ ना आए, लेकिन 6 महीने आपने इस पे काम करना है। अब हम देखते हैं कि इसको आपने स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो नीश सिलेक्शन करनी है। नीश क्यों चूज़ करनी होती है? नीश का मतलब ये होता है कि आपने ऐसे लोगों को ढूँढना है जो कि आपकी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हों। वो एक चीज़ हो सकती है या फिर एआई हो सकती है, मेकिंग मनी ऑनलाइन हो सकती है, फाइनेंस हो सकती है, एसईओ हो सकती है, वेबसाइट डेवलपमेंट हो सकती है। कोई एक चीज़ हो सकती है जिसको आपने चूज़ करना है। ठीक है, एक चीज़ को आप चूज़ करेंगे और उसके बाद आपने वीकली बेसिस पे जो भी आपके सब्सक्राइबर आ रहे होंगे उनको आपने ईमेल सेंड करनी है। वो ईमेल कैसे सेट करनी है, उनको आपने कोलैब कैसे करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे बिल्ड करना है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट होगी, कस्टमर आपको अपना ईमेल एड्रेस देगा क्यों। तो ये सारी चीज़ें आगे चल के आपको मैं बताता हूँ कि आपने ईमेल को कोलैब कैसे करना है, उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, न्यूज़लेटर कैसे बिल्ड करेंगे। अब जब आप ईमेल कोलैब कर रहे होंगे तो आपके जो सब्सक्राइबर होंगे आप उनको वीकली बेसिस पे ईमेल सेंड करेंगे। आपकी जो न्यू प्रोडक्ट्स होंगी उनके बारे में, आपके जो ब्रांड्स होंगे उनके बारे में, आपकी जो अपनी राय होगी, आपकी जो अपनी ओपिनियन होगी, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड अपडेट्स होंगी उनके बारे में। तो आपने अपने जो कस्टमर होगा, अपना जो सब्सक्राइबर होगा, उसको आपने गाइड करते रहना है, उसको आपने एक लूप में रखना है, उसको आपने रेगुलर अपडेट देनी है। क्योंकि इस वे में क्या होता है, आपकी जो ईमेल लिस्ट होती है वो उसी वे में एक्टिव रहती है। अगर आप उनको रेगुलर बेसिस पे ईमेल सेंड नहीं करेंगे और आप 2 वीक्स बाद 3 वीक्स बाद ईमेल सेंड करेंगे तो वो आपकी ईमेल को ओपन नहीं करेंगे। तो इस वे में आपका जो स्पैम रेट है वो ज़्यादा हो जाता है। मतलब जितने सॉफ्टवेयर जो कि आप यूज़ कर रहे होते हैं ईमेल सेंड करने के लिए, वो ये समझते हैं कि इसकी जो ईमेल लिस्ट है इसमें स्पैम है, लोग इसको ओपन नहीं कर रहे, लोग इसको स्पैम समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने देखना है कि आपने वीकली बेसिस पे रेगुलर ईमेल सेंड करनी है। ये आपने लाजमी इंप्लीमेंट करना है। कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड सेंड कर दें, बिजनेस अपडेट है वो सेंड कर दें। मतलब आपने अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ इंगेज रहना है, उनके साथ आपने कनेक्ट रहना है। अच्छा, अब ये जो बिज़नेस मॉडल है इसमें हम एक ईमेल लिस्ट बिल्ड करेंगे। ईमेल लिस्ट बिल्ड करने का मतलब ये है कि हम जो सब्सक्राइबर हैं, जो कस्टमर हैं, उनसे हम ईमेल लेंगे। अब क्या ऐसी रीज़न होगी कि वो सब्सक्राइबर हमें अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आप, मैं या कोई और बंदा, हम लोग तो अपनी ईमेल वैसे ही दे देते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाहर के कंट्रीज़ के लोग होते हैं वो अपना ईमेल एड्रेस वैसे नहीं देते, क्योंकि उनके जो इनबॉक्स होता है वो डेली बेसिस पे अपना ईमेल चेक कर रहे होते हैं। तो वो उसी बेसिस पे अपना ईमेल एड्रेस देंगे जहाँ पे उनको लगेगा कोई चीज़ वैल्यूएबल है, जहाँ पे उनको लगेगा कोई चीज़ हमें इंपॉर्टेंट मिल रही है, तो उसी वे में ही अपना
ईमेल एड्रेस वो देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि वो अपना ईमेल एड्रेस हमें क्यों देंगे, क्या ऐसा वे हम यूज़ करेंगे कि इस वे के थ्रू वो अपना हमें ईमेल एड्रेस देंगे और उसके थ्रू हम अपनी ईमेल लिस्ट को बिल्ड करेंगे। मैं कुछ आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ जो कि ऑलरेडी इस बिजनेस मॉडल को रन कर रहे हैं, और वो कैसे रन कर रहे हैं वो सारा कुछ आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। आपको दिखाता हूँ कि कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि इस बिजनेस मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस अकाउंट को देखें। ठीक है, ये वाला अकाउंट स्टार्ट हुआ था 2022 में और अभी चल रहा है 2024, तो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, मार्च 2025 में भी इसे 3 ईयर्स हो जाए, तो इस अकाउंट को ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हुए हैं और 2 ईयर्स में इसने जो है ना 3,76,000 के फॉलोअर्स बिल्ड किए हैं। अब ये वाली जितनी ऑडियंस है, जो भी लोग इधर आते हैं, इनको ये इस लिंक पे लेकर जाता है। ये वाला जो लिंक है, यहाँ पे इसने अपनी प्रोडक्ट्स डाली हुई हैं, इसने अपने ईमेल न्यूज़लेटर का लिंक डाला हुआ है, और ये वाला जो न्यूज़लेटर है, ये जो इसका कंटेंट है, ये बेसिकली एआई से रिलेटेड कंटेंट डाल रहा है। ठीक है, टैक्स से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो ये शेयर कर रहा है अपने जो ट्विटर का पेज है उस पर। ठीक है, तो इस वे में ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मतलब एआई से रिलेटेड जितनी अपडेट्स आ रही होती हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, दूसरे लोगों के साथ इंगेज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जितनी भी एआई से रिलेटेड टिप्स होंगी, जितनी एआई से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होंगे, जितनी एआई से रिलेटेड न्यूज़ होंगी, या फिर जो ऐसे लोग जो कि इसकी निश से रिलेटेड हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसा कि इसको देखें, अब ये कोई और बंदा है और इसको इसने रीपोस्ट किया हुआ है, इसकी पोस्ट को शेयर किया हुआ है, तो इस वे में बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये इस प्लेटफॉर्म पे इंगेज कर रहे हैं। इस वे में जो प्लेटफॉर्म है वो ये सीखता है कि इसकी जो ऑडियंस है वो कौन सी है, कौन सी ऑडियंस को इसकी पोस्ट दिखानी चाहिए, कौन सी ऑडियंस को इसकी पोस्ट नहीं दिखानी चाहिए। तो इसमें में बेसिकली होता क्या है कि आपने ट्वीट जो है वो रेगुलर बेसिस पे करने हैं, आपने रेगुलर बेसिस पे ट्वीट करने होते हैं, अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज करना होता है, कमेंट करना होता है, ट्वीट करना होता है, लाइक करना होता है, ताकि प्लेटफॉर्म को पता चले कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, किस निश में आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। सेम इसी वे में अगर आप इसको देखें, अब इसके भी 1,56,000 फॉलोअर हैं। ठीक है, इसी वे में ये वाला जो लिंक है, यहाँ पे इसका न्यूज़लेटर का लिंक पड़ा हुआ है। बेसिकली जितनी भी ट्रैफिक होती है वो इस लिंक पे ये प्रमोट कर रहे होते हैं। कैसे प्रमोट कर रहे होते हैं, उसके लिए ये एक फ्री का प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। अब वो फ्री का प्रोडक्ट क्या होता है, वो ई बुक होती है। अगर आपको नहीं पता आपने ई बुक कैसे क्रिएट करनी है, मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, वहाँ पे जाके देखें, मैंने सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया हुआ है कि आपने ई बुक कैसे क्रिएट करनी है। अब वो जो कस्टमर होगा, वो जो हमारा सब्सक्राइबर होगा, उसको हमने वो ई बुक फ्री में देनी है। अगर हम उसे ई बुक फ्री में देंगे तो वो हमें अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसे देखें, ये ट्वीट इसने लिखा हुआ है। अब जैसे ही इस ट्वीट को आप रीड आउट करेंगे तो इसने वैल्यू प्रोवाइड की हुआ है। सारा प्रोसेस जो भी होगा इसने स्टेप बाय स्टेप शेयर किया होगा। ठीक है, सारी प्रोसेस इसने बताया होगा। जैसे कि इसको अगर आप देखें, हेयर आर 9 टूल्स आई यूज़ एवरी डे। अब जो भी टूल इसने बताया होगा उसको उसने कंप्लीट डिटेल में बताया होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको देखें, यहाँ पे बाकायदा इसने स्क्रीन शेयर की हुई है। ठीक है, कि मैं ये वाला टूल अगर यूज़ करता हूँ तो मैं उसको कैसे यूज़ करता हूँ, उसका बेनिफिट क्या है, क्या ऐसी रीज़न है कि मैं इस टूल को यूज़ कर रहा हूँ। अब जैसे इसने गम रोड को बताया हुआ है, यहाँ पे आप देखें। ठीक है, गम रोड अगर ये यूज़ करता है, यहाँ पे इसने नीचे लिंक भी दिया हुआ है। अब हो सकता है कि गम रोड ने इसे स्पॉन्सर किया हो ट्वीट के लिए, यहाँ पे अपेयर होने के लिए, हो सकता है गम रोड ने इसे स्पॉन्सर किया हो। ठीक है, ये तो इसने नहीं मेंशन किया हुआ, लेकिन हो सकता है इन 9 टूल्स में से 3 से 4 इसके स्पॉन्सर हों, जिसके लिए इसने $300, $400 एक जो स्पॉन्सर है उससे इसने चार्ज किया हो। ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है आपकी फॉलोइंग पे कि कितने आपके फॉलोअर हैं, कितने लोग आपकी पोस्ट के साथ इंगेज हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। अब यहाँ पे जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे हो सकता है इसने बोला हो कि मेरे अकाउंट को आप लाइक कर लें, फॉलो कर लें, या फिर इसने बोला हो कि ये वाला जो न्यूज़लेटर है यहाँ पे आप जाएँ, यहाँ पे आपको फ्री ई बुक मिल सकती है। ठीक है, तो इस वे में बेसिकली ये लोग क्या कर रहे होते हैं, जैसे कि इधर आप देखें तो इसने गिव अवेज किए हुए हैं। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक फ्री प्रोडक्ट होगा। गिव अवे इसने क्यों मेंशन किया हुआ है, उसकी रीज़न क्या है भाई? गिव अवे का एक ही मकसद है कि लोगों के ईमेल कलेक्ट करना। अब जब यहाँ से वो ईमेल अपना कलेक्ट कर लेगा सब्सक्राइबर का, तो उसके बाद उसकी ईमेल लिस्ट जो है वो ऐसा ऐसा बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने बेसिकली एक फ्री ई बुक क्रिएट करनी है, या फिर आपने गिव अवे लोगों को देनी है। वो गिव अवे डिफरेंट ब्रांड्स भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, ब्रांड बोल सकते हैं कि हम आपको इतने आपके सब्सक्राइबर्स को ये वाली प्रोडक्ट फ्री में ऑफर कर रहे हैं, ये वाली जो ट्रायल है फ्री ट्रायल ऑफर कर रहे हैं। इस वे में आपके जो सब्सक्राइबर्स होंगे, आपकी जो ऑडियंस होगी, आपने उन्हें फ्री गिव अवेज, फ्री प्रोडक्ट्स, फ्री ई बुक्स, फ्री की आपने उन्हें वैल्यू देनी है, और स्टेप बाय स्टेप आपने सारी चीज़ों को मेंशन करना होता है। कि सेम इस वे में दूसरे लोगों को अगर आप देखते जाएं, इसको अगर आप देखें, इसके 15,000 फॉलोअर हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है सब्सक्राइब इट्स फ्री। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वह आपको ईमेल एड्रेस मांगेगा कि आप ईमेल एड्रेस दें और यहाँ पे मेरे न्यूज़लेटर को आप सब्सक्राइब करें। ये देखें, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, और उस वे में ये क्या करेगा, उसके बाद ये वीकली बेसिस पे न्यूज़लेटर सेंड करेगा। ये वीकली बेसिस पे अपनी
ऑडियंस को प्रोडक्ट सेंड करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ इसने मेंशन किया हुआ कि 20,000 इसके ईमेल न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर्स हैं। मेरे पास 23,000 सब्सक्राइबर्स थे और 23,000 सब्सक्राइबर्स का अगर मैं आपको शो कराऊँ तो 23,000 सब्सक्राइबर्स का मुझे एक ब्रांड ने $1120 पे किए हैं जस्ट टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स इन माई न्यूज़लेटर। इमेजिन आप कर सकते हैं कि 23,000 सब्सक्राइबर्स का एक ब्रांड आपको $1120 पे कर रहा है। तो इस वे में ये वाली जो अर्निंग है ये अलग है। इसी वे में और बहुत सारे अर्निंग के वेज हैं जो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने उनको कैसे मोनेटाइज करना है, कैसे आपने उनको यूज़ करना है। ठीक है, तो इनिशियली हम क्या करेंगे, एक निश सिलेक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं फिटनेस की एग्जांपल ले लेता हूँ। तो फिटनेस में जितना भी आपका इंटरेस्ट है, जितना भी आपका कंटेंट है, वो आपने वहाँ पे अपने जो ट्विटर का अकाउंट होगा वहाँ पे आपने मेंशन करना है। नया ट्विटर का अकाउंट आपने ओपन करना है। ठीक है, न्यू ट्विटर का अकाउंट आप ओपन करेंगे। उसके बाद जो उसकी बायो होगी ऊपर, वहाँ पर जाके आप सारा का सारा डाटा मैंशन करेंगे कि आपका जो अकाउंट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके सब्सक्राइबर्स को, जो कि आपके रीडर्स को यहाँ पे मिलेगी। आपने अपनी जो बायो है उसको अप टू डेट रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब जैसे ही आप कंटेंट लिखेंगे अपने अकाउंट पे, तो उसके बाद आपने दूसरे लोगों के साथ इंगेज करना है। उनकी पोस्ट को आपने रीट्वीट करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। तो इसमें में क्या होगा, जो प्लेटफॉर्म है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कि आपका जो कंटेंट है वो किस निश से रिलेटेड है। आपकी जो निश में जो बड़े बड़े फॉलोअर्स हैं, आपने उनको जाके फॉलो करना है, उनके कंटेंट को आपने देखना है, वहाँ पे आपने कमेंट करना है, वहाँ पे आपने रीट्वीट करना है, वहाँ पे आपने लाइक करना है। न्यू अकाउंट आपने क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि आपके जो पुराने अकाउंट हैं वो समटाइम शैडो बैन हो चुके होते हैं। शैडो बैन का ये मतलब होता है कि जो प्लेटफॉर्म है वो उन अकाउंट को मजीद प्रमोट नहीं करेगा आप जितना भी उस पर कंटेंट डालेंगे। तो आपने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है और न्यू अकाउंट पे आपने कंटेंट डालना है और सिर्फ उन्हीं अकाउंट को आपने लाइक करना है या फॉलो करना है जो कि आपकी निश में हो। कोई भी ऐसा अकाउंट जो कि आपके दोस्त का है, आपके फैमिली मेम्बर का है, आपकी निश से रिलेटेड नहीं है, आपने उसको फॉलो नहीं करना, आपने उसके थ्रू इंगेज नहीं करना, ताकि प्लेटफॉर्म को ये आसानी हो कि आपकी निश कौन सी है। ठीक है, इस वे में आपका जो अकाउंट है वो ग्रो जल्दी होगा। उसके बाद जो आपने ट्वीट करने हैं, जो भी आपने अपनी निश में ट्वीट करने हैं, आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी है। वैल्यू प्रोवाइड का मतलब ये होता है, जैसा मैंने पहले आपको बताया, आपने A to Z कंप्लीट डिटेल शेयर करनी है। बेशक आप एक ट्वीट लिखें, लेकिन आपने अच्छे वे में उसको लिखना है। कंप्लीट की कंप्लीट आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी है। हो सकता है तो स्क्रीन शेयर कर दें, नहीं हो सकता तो आप इमेज शेयर कर दें। इस वे में आपने कंप्लीट वैल्यू प्रोवाइड करनी है और आपने सिंपल और क्लियर वर्ड्स में आपका जो ट्वीट है वो होना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी कोई भी आपकी ऑडियंस है वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, उसको समझ सके। उसके बाद जो उसने अगला स्टेप लेना है, वो ज़ाहिर सी बात है उसने आपको अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करना है। तो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए अगर आप वैल्यू देंगे, उससे पता चलेगा कि ये मेरे लिए वैल्यूएबल है, यहाँ से मैं कुछ अर्न कर सकता हूँ, यहाँ से कुछ मैं सीख सकता हूँ। तो उसके बाद ही वो आपको अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेगा। अब अकाउंट को ज़्यादा ग्रो करने के लिए आपने 2 ट्वीट एक दिन में लाजमी करने हैं। ठीक है, एक सुबह करें, शाम करें, या फिर आप ट्वीट को शेड्यूल भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज़ करेंगे अपने ट्वीट को शेड्यूल करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद 1 से 2 थ्रेड आपने वीकली बेसिस पे लिखने हैं। वैसे तो ज़्यादा आप लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपने ये लाजमी करना है। 6 महीने आपने कंसिस्टेंट रहना है, 6 महीने आपने कंटेंट पोस्ट करते रहना है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब प्लेटफॉर्म आपके कंटेंट को बूस्ट करेगा, आपके कंटेंट को पुश करेगा, न्यूज़ फीड में पुश करेगा, सर्च में पुश करेगा। तो इस वे में आपका जो कंटेंट है वो बूस्ट होगा, दूसरे लोगों के पास जाएगा, ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी आपके अकाउंट की। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि न्यू अकाउंट्स होते हैं और मंथली बेसिस पे लाखों की उनकी रीच होती है। तो सिर्फ उसके पीछे एक रीज़न क्या है कि वो कंसिस्टेंट होते हैं, मंथली बेसिस पे पोस्ट कर रहे होते हैं, एंगेज कर रहे होते हैं। तो इस वे में आपका अकाउंट जो है वो अच्छे वे में ग्रो होगा। अब जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे, आपने प्रोडक्ट भी क्रिएट कर ली है, आपने ईमेल सब्सक्राइबर्स भी ले लिए हैं, कुछ ना कुछ आपका अकाउंट भी ग्रो होना शुरू हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि आपका जो न्यूज़लेटर है या फिर आपका जो ट्विटर का अकाउंट है, आपने उसको मोनेटाइज कैसे करना है, उसके थ्रू आपने अर्निंग कैसे करनी है। सबसे पहली चीज़, जो आपके सब्सक्राइबर्स होंगे, आप जो वीकली न्यूज़लेटर वहाँ पे सेंड कर रहे होंगे, जो आप वीकली अपडेट सेंड कर रहे होंगे, वहाँ पे आपने रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। रिलेटेड प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि आपकी जो निश है उसमें वही प्रोडक्ट्स होने चाहिए। उसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है वो है एफिलिएटेड प्रोडक्ट्स, मतलब आप दूसरे ब्रांड्स की प्रोडक्ट को सेल करेंगे, वहाँ पे आपको कमीशन मिलेगा 10%, 15%। जैसा कि इम्पैक्ट का अकाउंट है या फिर दूसरे ब्रांड्स की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो नीचे फुटर में आपको एफिलिएट लिंक्स मिलेंगे, उनके साथ जाके आप साइन अप करें। ऐसे ही आप साइन अप करेंगे तो वो आपको अपना एक एफिलिएट लिंक देंगे, उस लिंक को आप अपने न्यूज़लेटर में प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन वो जो प्रोडक्ट होनी चाहिए वो आपकी ऑडियंस, आपकी निश से रिलेटेड होनी चाहिए। आपका जो सब्सक्राइबर है, आपका जो कस्टमर है, उसको वो प्रोडक्ट बेसिकली चाहिए हो। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो आती है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप का मतलब ये होता है कि ब्रांड्स आपको पे करेंगे, आपके ट्विटर की फॉलोइंग के बेस पे, आपके सब्सक्राइबर्स की बेस पे। ठीक है, ब्रांड्स आपको पे करेंगे और उसी बेसिस पे आप ब्रांड से चार्ज कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपको पहले एग्जांपल दे रहा था डिफरेंट अकाउंट्स की, अगर मैं आपको शो करूं तो ये उनका, आप देख सकते हैं कि ये उनका न्यूज़लेटर है। अब इस पूरे न्यूज़लेटर पे सारी की सारी डिटेल्स उन्होंने मेंशन की हुई है कि अगर आपने हमारे साथ एज ए स्पॉन्सर काम करना है तो हम कितना चार्ज करते हैं,
कौन कौन सी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि आपको हमारी तरफ से चाहिए होंगी या फिर हमें आपकी तरफ से चाहिए होंगी, वो सारी की सारी यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई हैं। कितने सब्सक्राइबर्स हैं, ओपन रेट क्या है, किस बेसिस पे ये सेंड कर रहे होते हैं। अगर आपको डेडिकेटेड स्पॉन्सरशिप चाहिए या फिर आपको एक नॉर्मल स्पॉन्सरशिप चाहिए, जब भी आप एक न्यूज़लेटर सेंड करेंगे तो उसमें आपके पास 3 स्पेसेस होंगे जहाँ पे आप अपनी एड्स को शो कर सकते हैं। एक सबसे ऊपर, उसके बाद मिडल में, उसके बाद फुटर में। ठीक है, जो सबसे ऊपर होगी उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्लिक होंगे। जैसे ही आपका सब्सक्राइबर आपकी ईमेल को ओपन करेगा तो सबसे पहली चीज़ जो उसको शो होती है वो ऊपर वाला लिंक शो होगा, उसके बाद मिडल में, उसके बाद फुटर में। जो फुटर में लिंक होगा, जो भी स्पॉन्सरशिप का लिंक होगा, उसके चार्जेस सबसे कम होंगे। तो इस वे में आप 3 ब्रांड से स्पॉन्सरशिप चार्ज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके न्यूज़लेटर के सब्सक्राइबर कितने हैं। जितने आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे उतने आपके चार्जेस ज़्यादा होंगे। उसके बाद हमारी आ जाती है डेडिकेटेड स्पॉन्सरशिप। डेडिकेटेड स्पॉन्सरशिप का मतलब ये होता है कि ब्रांड आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करेंगे और ब्रांड आपको बोलेगा सिर्फ हमारी प्रोडक्ट को आपने शो करना है अपने न्यूज़लेटर में, आपने किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट को शो नहीं करना। उसके बाद आप कंबाइन स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं। कंबाइन स्पॉन्सरशिप का मतलब ये होता है कि जितने आपके ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं, आप उनको बताएंगे कि हमारे ट्विटर पे इतने फॉलोअर्स हैं। मैं आपको वीकली बेसिस पे एक थ्रेड लिखूंगा, उसमें आपके जो कंपनी है या प्रोडक्ट है उसको मेंशन करूंगा। उसके बाद वीकली बेसिस पे जो न्यूज़लेटर जा रहा होता है वहाँ पे भी उसको मेंशन करूंगा। और अगली चीज़ आ जाती है वो है एड्स। एड्स का मतलब ये होता है कि जैसा कि 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल पेव्ड और बिहाइव। अब मैंने जो अर्निंग किया है वो पेव्ड के थ्रू किया है। पेव्ड पे मैंने अपने न्यूज़लेटर जो था उसको बिल्ड किया है। उसके बाद जितने मेरे ईमेल सब्सक्राइबर थे सारे के सारे मैंने पेव्ड पर लेकर गया हूँ। पेव्ड पे अगर आप जाएंगे ना, सिर्फ ओपन करें पेव्ड की वेबसाइट, वहाँ पे आपको हज़ारों लाखों की तादाद में न्यूज़लेटर मिलेंगे। उनके चार्जेस वहाँ पे मेंशन है कि हम कितना चार्ज करते हैं। इवन कि न्यूज़लेटर के उन्होंने सैंपल शो किया होता है कि ये वाला न्यूज़लेटर है जो कि हम सेंड कर रहे होते हैं वीकली बेसिस पे। पेव्ड पे सिर्फ जाएँ, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें, उसके बाद आप ब्रांड के साथ ऑटो साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, ब्रांड्स पेव्ड पे ऑलरेडी आ रहे होते हैं। पेव्ड की पूरी मार्केट प्लेस है, इसी तरह बिहाइव की पूरी मार्केट प्लेस है। तो पेव्ड का अकाउंट जो है वो इजीली आप यूज़ कर सकते हैं अपने जो न्यूज़लेटर हैं उसके थ्रू स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट करने के लिए। पेव्ड में एड्स का भी एक तरह का फीचर है, जिस तरह गूगल एड्स होती है ना, इसी तरह पेव्ड में एड्स का भी एक फीचर है। जैसे ही आप ईमेल सेंड करेंगे तो आपके न्यूज़लेटर में एड्स शो होंगी। उसके बाद जैसे ही आपका सब्सक्राइबर उन एड्स पे क्लिक करेगा तो पेव्ड आपको बेसिकली पर क्लिक पे करेगा। ठीक है, तो इसी वे में डिफरेंट जो निशेज़ होती हैं उनके डिफरेंट चार्जेस होते हैं। अगर आपकी एआई है या मेकिंग मनी ऑनलाइन रिलेटेड से है या फिर फाइनेंस से रिलेटेड है या फिर टेक में है तो उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे, मतलब आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अगर आपकी कोई और निश है जिस तरह लाइफस्टाइल है, कुकिंग है, फिटनेस है या फिर कोई और निश है तो उसमें आपके चार्जेस रिलेटिवली थोड़े से कम होंगे। तो ये वाला सारा मेथड बेसिकली आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी टू यूज़ है, सिर्फ आपने कंसिस्टेंट रहना है। आपने एक अच्छी सी ई बुक क्रिएट करनी है। सारा का सारा प्रोसेस मैंने पहले अपनी वीडियो में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे देखें, उसके बाद उसको उसी वे में फॉलो करें जैसा कि मैंने सारा का सारा गाइड किया हुआ है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोस्त। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल बी बैक सून विद मोर यूजफुल कंटेंट। थैंक यू, बाय बाय।